आदरणीय सीनियर सिटीजन्स, भाइयों, मित्रों, बहनों एवं बच्चों, आज शाम का नमस्कार, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। मैंने आप सब लोगों को अपने चैनल पर पिछले सप्ताह डायबिटीज या मधुमेह के बारे में, इसकी परिभाषा, इसके कारण, इसके लक्षण और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में विस्तार से बताया था। आज मैं डायबिटीज के बचाव एवं उसके इलाज के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। सबसे पहले डायबिटीज से पहले जो स्टेज होती है वो प्री डायबिटिक की होती है। प्री डायबिटिक के बारे में ये कहना है कि इसमें ब्लड शुगर थोड़ा सा बड़ी होती है पर डायबिटिक रेंज में नहीं होती है। इसमें फास्टिंग ब्लड शुगर 126 मिलीग्राम होने पर डायबिटीज लेवल कर देते हैं, जबकि प्री डायबिटिक में 110 से 125 मिलीग्राम तक फास्टिंग ब्लड शुगर होती है, जबकि पीटी ब्लड शुगर प्री डायबिटिक्स में 141 से 199 तक होती है। प्री डायबिटिक पेशेंट ही समय के साथ डायबिटीज के रूप में भी परिवर्तित हो सकते हैं। प्री डायबिटिक्स में कुछ चेंजेस ला करके इसको डायबिटीज में परिवर्तित होने से रोका जा सकता है। अतः इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ताकि डायबिटीज के पेशेंट्स हिंदुस्तान और पूरे विश्व में कम हो सकें और उसके कॉम्प्लिकेशंस कम हो सकें। ये इस वजह से भी आवश्यक है क्योंकि ये बीमारी जीवन भर चलने वाली, ना क्योर होने वाली या असाध्य बीमारी है और ये शरीर के प्रत्येक अंग को टॉप टू बॉटम, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, अंधापन, लकवा, न्यूरोपैथी, कार्डियोमायोपैथी, हार्ट का फेलियर, किडनी फेलियर, पेट की बीमारी, स्किन की बीमारी, प्राइवेट पार्ट्स की बीमारी एवं ये वजन बहुत कम होने पर या बहुत वजन बढ़ने के रूप में प्रेजेंट कर सकती है। एक कंडीशन जिसको कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहा जाता है, ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसमें तुरंत ही हॉस्पिटलाइजेशन की मरीज को ज़रूरत होती है, नहीं तो ये जानलेवा भी बन सकती है। प्री डायबिटिक से डायबिटिक के रूप में परिवर्तन को कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस, वेट लॉस, दवाओं से, एक्सरसाइज से, डाइट परिवर्तन से कम किया जा सकता है। अब मैं टाइप 1 डायबिटीज के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। ये बच्चों एवं यंग एडल्ट्स में पाई जाती है। ये अनुवांशिक भी हो सकती है। ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मानी जाती है, यानी इसका इलाज इंसुलिन के द्वारा ही संभव है। इसमें दवाएं काम नहीं करती हैं। इसमें हार्मोन इंसुलिन जो कि पैंक्रियाज के द्वारा सिक्रीट किया जाता है की मात्रा बहुत कम या नाम मात्र को होती है। इंसुलिन हार्मोन ब्लड शुगर को कम करता है। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन की मात्रा का कम होना ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। जो ट्रीटमेंट के रूप में हम इंसुलिन देते हैं वो इंजेक्शन पेन के रूप में या एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको किसी में इम्प्लांट कर दिया जाता है और फिर उससे इंसुलिन की मात्रा शरीर में पहुंचाई जाती है। इंसुलिन दो प्रकार के होते हैं, बोवाइन टाइप के, ह्यूमन टाइप के। ह्यूमन टाइप के इंसुलिन बोवाइन टाइप से जो है अच्छे होते हैं। बाजार में इनकी कीमत भी ज़्यादा होती है पर इनकी क्वालिटी बोवाइन से बहुत ही अच्छी होती है। इंसुलिन
टाइम के हिसाब से 3 प्रकार के हो सकते हैं। शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग होते हैं। यदि इंसुलिन की कमी शरीर में सामान्य मात्रा से बहुत कम हो जाए तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया में शुगर 70 मिलीग्राम % से नीचे चली जाती है या उससे भी कम हो सकती है। इस हाइपोग्लाइसीमिया को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ना पहचानने पे मरीज कोमा में चला जा सकता है और जानलेवा हो सकता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं पहचानने के कि शुगर की मात्रा कम हो रही शरीर में, उसके लक्षणों में कमजोरी, डलनेस, पसीना, कंपन, थरथराहट, पैल्पिटेशन, ड्राउजीनेस एवं बहुत शुगर कम हो जाए तो मरीज कोमा में भी जा सकता है। इसे हाइपोग्लाइसीमिक कोमा कहते हैं। इसका इलाज मरीज को मीठी चीज़ें दे करके, ग्लूकोज दे करके, शुगर पिलाकर एवं 20% ग्लूकोज ट्रांसफ्यूजन कर दिया जा सकता है। इंसुलिन सबक्यूटेनियस लगाया जाता है, इंट्रावेनस लगाया जा सकता है, पर इंट्रामस्कुलर नहीं लगाया जा सकता है। ये सब तो टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में मैंने बताया। अब टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लाइफ स्टाइल बीमारी है, आनुवंशिक कारण भी इसमें होते हैं। तो इसको सबसे 3 चीज़ों में जो है डिवाइड करते हैं ट्रीटमेंट को। एक तो डाइट कंट्रोल, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा ड्रग्स। तो सबसे पहले डाइट कंट्रोल में कार्बोहाइड्रेट्स कम होने चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा होने चाहिए। 25% कार्बोहाइड्रेट, 25% फैट, 25% प्रोटीन्स और 25% वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मरीज के द्वारा लिए जाने चाहिए। नंबर 2, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल सब्जियां होते हैं वो मरीज को खाने चाहिए। अनाज भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला होना चाहिए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें खाने से शरीर का ब्लड शुगर धीमे धीमे बढ़ता है, जबकि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले से बहुत तेज़ी से बढ़ता है और शुगर लेवल बढ़ जाता है। मीठी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। शक्कर से भरी एवं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन करने से बचना चाहिए। हेल्दी बैलेंस डाइट का सेवन करें। आलू, सफ़ेद चावल, घी, तेल, मक्खन का सेवन कम मात्रा में करें। डाइट लो कैलोरी वाली होनी चाहिए। पानी ज़्यादा लें। हाई फाइबर डाइट होनी चाहिए, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी शरीर में ना बढ़ने पाए। आइसक्रीम एवं कैंडीज का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से कैलोरी खर्च होती है एवं शुगर कम होती है, ये बहुत ही आवश्यक है। नंबर 3, रोगी को अपना वजन घटाना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अपना शरीर में विटामिन डी की कमी ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स में होती है और डायबिटीज़ प्रोड्यूस करने में लो विटामिन डी की रोल होता है। इसलिए विटामिन डी की प्रचुर मात्रा लें, जिसके लिए धूप का सेवन, ओरल कैप्सूल, लिक्विड या इंजेक्शन के रूप में विटामिन डी से दिया जा सकता है। लाइफ स्टाइल चेंजेस में हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए। डायबिटीज़ से होने वाली जो जटिलताएं होती हैं उन पर भी निगाह रखनी चाहिए, ताकि उनका समय रहते पता लगाया जा सके और उसका ठीक से इलाज हो सके।
डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने पर मरीज को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराएं एवं उचित इलाज कराएं, तथा इसलिए भी क्योंकि उचित इलाज ना होने पर ये जानलेवा भी हो सकती है। होने वाले इन्फेक्शंस की स्क्रीनिंग करते रहें एवं चिकित्सक से सलाह लेकर इलाज कराना चाहिए। अब हम जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनके बारे में बता रहे हैं, जिनको कि ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स कहते हैं या एंटी डायबिटिक ड्रग्स कहते हैं। ये दवाइयाँ कुशल चिकित्सक से परामर्श लेकर ली जा सकती हैं और शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में प्रेगनेंसी के दौरान इसका इलाज इंसुलिन द्वारा ही संभव है। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स काम नहीं करते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट कर इलाज कराना चाहिए। स्ट्रेस डायबिटीज में स्ट्रेस एवं स्ट्रेन जो आजकल की भागा दौड़ी में करीब करीब सबको है, को कम करना चाहिए और डायबिटीज से इस तरीके से बचाव करना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन यदि कोई डेवलप होते हैं डायबिटीज में तो विशेषज्ञ चिकित्सक से उपचार कराना चाहिए। तो समराइज संक्षेप में, डायबिटीज एक आजीवन रहने वाली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है एवं इसमें अनुवांशिकी एवं लाइफ स्टाइल की बीमारी है। इसको हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, वेट कम करना, धूम्रपान एवं अल्कोहल छोड़कर दवाओं एवं इंसुलिन से कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज की क्योर संभव नहीं है। बस अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट, खुदा हाफिज। अगले हफ्ते नए सब्जेक्ट के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।